Come on, church. Let's give praises to Jesus. Come on. कलीसिया, हर एक आराधना यीशु Jesus, के we लिए। worship you. यीशु, हम आपकी आराधना करते Jesus, we praise you. हैं। यीशु, आपकी आराधना करते We हैं। worship the name that is above every name. हम उस नाम की आराधना करते हैं जो हर नाम से ऊपर है। At the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue confess. यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है और हर एक जुबान अंगीकार करती है। Amen, 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 amen. It's so good to be in the house of the Lord. ये बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर के घर में एक साथ हैं। Amen. I'm so happy seeing some faces after a long time. मैं बहुत खुश हूँ कुछ चेहरे काफी समय बाद देखकर। Amen. Thank you for coming. बहुत धन्यवाद आने के लिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Come on, turn to your neighbor and say, it is going to be good in the house of the Lord. अपने पड़ोसी को देखकर कहें, परमेश्वर के घर में अच्छा होगा आज आपके साथ। It will be good in the house of the Lord. परमेश्वर के घर में अच्छा होगा आपके साथ आज। Amen. All right. Disappointments, setbacks, hurts, failures in life. हम सब ने अपनी जिंदगी में निराशाएं और हार और कई ऐसी चीजों का मुसीबतों का सामना किया है। I don't think there would be any person who would say that they have never been disappointed in life. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कह सकता है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी निराश ही नहीं हुआ। Or they have never been hurt, they have never been betrayed. We all have gone through that route. या कभी उनको चोट नहीं लगी या किसी ने धोखा नहीं दिया, हम सब ने वो रास्ता लिया है। But the trick of the enemy is the enemy wants us to focus on our wounds. लेकिन जो दुश्मन चाहता है वो ये है कि जहां हमने घात खाई, जहां हमने चोट खाई, हमारी नजर उसी पर लगी रहे। He wants you to get stuck on your past so that all the time that wound remains fresh because you keep thinking about it, you keep talking about it, you keep meditating about it. दुश्मन ये चाहता है कि हम सारा समय उस चोट के बारे में सोचते रहें, उसके बारे में बात करते रहें और वहीं बने रहें अपने इतिहास में, ताकि वो चोट ताज़ी रहे। And people who all the time dwell on their past. और वो लोग जो हमेशा अपने इतिहास में बीते हुए Somebody betrayed you 30 years ago and you even after 30 years you haven't let that person go. किसी ने 30 साल पहले मुझे धोखा दिया था, लेकिन आज भी वो घाव उतना ही गहरा, उतना ही ताज़ा है। You're still carrying that wound. आप आज भी वो घाव लेकर चलते हैं। And every time God tries to do a new thing in your life, suddenly you say no because you are dwelling in past. और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, क्योंकि मैं उस इतिहास में जीकर खुश हूँ। And what that does is it creates a victim mentality. और ऐसा करना हमें एक हारी हुई मानसिकता बनाने में मजबूर कर देता है। Because all the time we think we are the victims of our situations. और हमें लगता है कि हम तो बेचारे हैं, इन सारी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। If you want to know if you have that mentality, अगर आप जानना चाहते हैं आपके पास वो मानसिकता है या नहीं है, you will always have somebody to blame for your life. तो हमेशा हमारे पास कोई ना कोई होगा जिस पर हम अपनी गलतियों का इल्जाम लगा सकते हैं। My dad never loved me when I was a small kid. जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे पापा ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। That's why I also don't love my kid. इसीलिए मैं भी अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। My dad was a drunkard, that's why I am a drunkard. मेरे पापा बहुत शराब पीते थे, इसलिए मैं भी बहुत शराब My पीता हूँ। mom never loved me. मेरी मम्मी ने कभी मुझसे प्यार नहीं My किया। dad never gave me good education. मेरे पापा ने कभी अच्छी पढ़ाई नहीं My दी। husband never loved me. मेरे पति ने कभी प्यार My नहीं किया। wife never honored मेरी me. पत्नी ने कभी आदर My नहीं किया। boss always came against my promotion. मेरा बॉस हमेशा मेरी उन्नति के विरोध में आ गया। And as long as you have somebody, you will never grow in life because you have somebody to blame for your situation. और जब तक आपके पास कोई व्यक्ति है जिस पर आप इल्जाम लगा सकते हैं अपनी परिस्थिति के लिए, तो आप उस परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ेंगे। And today the Spirit of God is telling you, come out of your past. और आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, अपने उस इतिहास से आगे आ जाओ, बाहर आ जाओ। God says in His Word that behold, I am about to do a new thing in your life. परमेश्वर ने वचन में कहता है कि देखो मैं एक नई बात तुम्हारे जीवन में करने वाला हूँ। And it will happen suddenly. It will happen quickly. But the only thing you have to do is you have to let go of the past. और वो अचानक होगी और वो शीघ्र ही होगी, बस तुम्हें इतना करना है, अपने बीते हुए कल को छोड़ दो। You have to make a commitment that I will not blame anyone else for my life from today. I will not blame anyone else for my failures. I will take responsibility for my life. तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन की समस्याओं के लिए किसी और पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं जिम्मेदारी लूंगा जो कुछ मेरी जिंदगी में चल रहा है उसकी। You can flip and instead of being a victim,
you can have a victor mentality. और उसी समय आप पलट करके एक शिकार हो चुके व्यक्ति की मानसिकता छोड़ करके एक योद्धा की मानसिकता रख सकते हैं। You can say, because my dad never loved me, that's why I'm gonna love my kids with all my heart. आप ये कह सकते हैं क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया तो मैं अपने बच्चों से उस तरह प्यार करूंगा कि वो जाने क्या होता है। You can say, because my boss never promoted me, when God promotes me, I will be somebody who will always lift up my juniors. आप ये कह सकते हैं कि मेरे बॉस ने मेरा साथ नहीं दिया मेरी उन्नति के लिए, लेकिन जब परमेश्वर मुझे उन्नति देगा तो मैं अपने से नीचे वालों को, मेरे जूनियर्स को मैं उन्नति दूंगा। You can say that because I was betrayed and I know the pain I went through, that's why I will be faithful for the relationships that God has given me. आप ये कह सकते हैं क्योंकि मुझे धोखा दिया गया और मुझे पता है उसका दर्द कैसा होता है, इसीलिए मैं विश्वास योग्य रहूंगा उन सब रिश्तों के लिए जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में दिए हैं। See, what Satan wants is, he wants to give toxic thoughts. He wants to poison our thinking so that we always live as a victim. सो शैतान चाहता है कि वो हमें जहरीले विचार दे ताकि हम एक शिकार की मानसिकता लेकर घूमें। But God wants you to have a warrior mentality. लेकिन परमेश्वर चाहता है आप एक योद्धा की मानसिकता रखें। You're not a victim. आप शिकार नहीं हैं। Come on, say this after me. I am not a victim. मेरे साथ कहें, मैं शिकार नहीं हूँ, I am a warrior. मैं योद्धा हूँ। Amen. Jesus said, in this world you will have tribulation. यीशु ने कहा इस दुनिया में तुम्हें समस्याएं आएंगी। If you are praying for a problem-free life, that prayer will never be answered because you are praying against the word of God. अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं समस्या मुक्त जीवन की तो वो संभव नहीं है क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के विरोध है प्रार्थना। If you are asking God for your promised land, remember there will be giants waiting for you in that अगर आप land. परमेश्वर से वो वायदे का देश चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वायदे पूरे हों तो याद रखना उस वायदे के देश में दैत्यकाई लोग, दानव मिलेंगे। Let me say this. If you have found a promised land which has no giants, that's not your land. और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको वायदे का वो देश मिल गया है लेकिन उसमें दानव नहीं है तो वो वायदे का देश आपका नहीं है। It belongs to someone who have driven them out. वो किसी और का है जिसने पहले उन दानवों को खदेड़ दिया। Jesus said, in this world you might, no, he said, you will have tribulations. यीशु ने ये नहीं कहा कि इस दुनिया में शायद समस्याएं हैं, उसने कहा है इस दुनिया में समस्याएं आएंगी। It will happen 100%. 100% होगा ऐसा। The day you were born, you became eligible to face tribulations. जिस दिन आपका जन्म हुआ आप योग्य बन गए समस्याओं को झेलने के लिए। But in the same way, the day you were born, you also became eligible for greatness in the kingdom. लेकिन ठीक उसी तरह से जिस दिन आपका जन्म हुआ आप योग्य ठहराए गए कि आप महान बने राज्य में। Amen. And do you know what should be our response when the enemy throws his arrows against us? आपको पता है हमारा क्या उत्तर होना चाहिए, क्या प्रति उत्तर होना चाहिए जब दुश्मन ये सारे तीर हम पर चलाता है? Jesus said, in this world you will have tribulation, so be of good cheer. यीशु ने कहा इस दुनिया में समस्याएं आएंगी इसीलिए खुश रहना, मगन रहना, खुश He रहना। didn't say, in this world you will have tribulation, so call out a pity party and call all your friends and just lie your head on one another's shoulders and cry. यीशु ने ये नहीं कहा इस दुनिया में समस्या आएंगी तो एक दुखद पार्टी रख लो, वहां पे सारे दोस्तों को बुला के उनके कंधे पे सर रख के रोते रहना बस। He said, in this world you will have tribulations, be of good cheer. लेकिन उसने कहा इस दुनिया में समस्याएं आएंगी, आनंदित रहना। Why? क्यों? He said, because I have overcome this world. उसने कहा क्योंकि मैंने इस दुनिया पे जय पाई है। Okay, Jesus, but it doesn't make sense. Okay, you have overcome this world, but why should we be of good cheer? लेकिन यीशु ये बात समझ में नहीं आई, आपने दुनिया पे जय पाई है तो हम क्यों खुश रहे हैं? You know, in the book of Revelation, the Bible says that Lion of the tribe of Judah has prevailed. प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है यहूदा के गोत्र का जो शेर है वो शक्तिशाली या वो प्रबल ठहरा। And that Lion of tribe of Judah now lives in you and now lives in me. The Lion of tribe of Judah who has prevailed, he will prevail everything that comes against us. क्योंकि अब वो यहूदा के गोत्र का शेर जो प्रबल ठहरा हर एक बात के ऊपर आपके और मेरे अंदर रहता है और हमारे द्वारा भी वो प्रबल ठहरेगा हर एक उस बात पर जो हमारे विरोध में आती है। Come on, turn to your neighbor and say, let go of victim mentality. अपने पड़ोसी को कहो शिकार की मानसिकता छोड़ दो। I'm nobody. अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
You are somebody Jesus died for. आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दे दी। You are somebody who was worthy for the love for which God took a human form, went through all the sufferings, and on that cross, He revealed our worth. आप इस लायक हैं कि परमेश्वर ने अपनी महिमा छोड़कर मनुष्य का एक दास का रूप धारण कर लिया और मृत्यु पर क्रूस पर चढ़ गया दिखाने के लिए कि हमारी क्या कीमत है उसके लिए। Do you want to know your worth? क्या आप अपनी कीमत जानना चाहते हैं? You are worth dying for. आप इस लायक हैं कि आपके लिए कोई मर सकता है, And not just a human being, और केवल इंसान नहीं, the God who created heavens and the earth. लेकिन वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। Amen. आमेन। You're worth dying for. You're precious. आप इतने कीमती हैं कि आपके लिए कोई मर सकता है, अपनी जान दे सकता है। Let's ditch the victim mentality इसलिए शिकार की मानसिकता को हम उखाड़ फेंकें and let's develop a warrior mentality. और एक योद्धा की मानसिकता को बनाएं अपने अंदर। Amen. आमेन। As Saint Rihanna said, what doesn't kill us makes us stronger. जैसे संत रिहाना ने कहा, जो हमें मारता नहीं वो हमें मजबूत बनाता है। Amen. God said in His word in Isaiah 54:17, He said, "No weapon formed against us shall prosper." परमेश्वर ने यशाया 54:17 में अपने वचन में कहा, कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में बनाया जाएगा वो प्रबल नहीं होगा। He didn't say that the weapons will not be formed against us. परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि हमारे विरोध में हथियार बनाया नहीं जाएगा। The weapons will be formed against us. हथियार तो बनाया जाएगा, But God said that those weapons will not prosper. लेकिन परमेश्वर ने यह कहा कि वो हथियार सफल नहीं होगा। That sickness will not kill you. वो बीमारी आपको मार नहीं सकती। That death will not drown you. वो मृत्यु आपको दबा नहीं सकती। Amen. Whatever the enemy brings against you, God will use it to develop you, to make you a warrior. जो कुछ दुश्मन आपके विरोध में लेकर के आता है, परमेश्वर उसी का इस्तेमाल करेगा आपको महावीर योद्धा बनाने के लिए। Amen. Come on, it's time that we let go of that spineless Christian mentality, that we cry and we beg like Israelites and we develop a warrior mentality. ये समय है कि हम छोड़ दें वो कमजोरी जहां पर उन इजरायलियों की तरह हम रो रहे हैं दानवों को देख करके, लेकिन योद्धा की मानसिकता रखें जो उस पर जय पाना जानते हैं। Amen. You cannot think defeat all the time and walk in victory. ये संभव नहीं कि आप हर समय ये सोचें कि मैं हार जाऊंगा और जय में जी पाएं। You cannot think of sickness and walk in health. आप बीमारी के बारे में सोचते रह करके स्वास्थ्य में नहीं जी सकते। You cannot think with a poor mentality and walk in abundance. गरीबी के बारे में सोचते रह करके बहुतायत में नहीं जी सकते। And that's why the Bible tells us that we need to renew our mind. We need to change the way we think. इसीलिए बाइबल कहती है हमें अपने मन को नया करना जरूरी है, जैसे हम सोचते हैं वो बदलना जरूरी है। Amen. Because our lives are moving in the direction of our most dominant thoughts. क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे सबसे प्रबल विचारों की दिशा में बढ़ती है। Amen. Whenever enemy comes against us, जब कभी दुश्मन हमारे विरोध में आए and you see it as a training, और आप उसको एक प्रशिक्षण की you तरह don't cry, why me, Lord? Why did he do it with me, Lord? तो आपको रोना नहीं पड़ेगा कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, दुश्मन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। Every arrow that he throws against you, हर एक तीर जो वो आपके विरोध में चलाएगा, if you'll surrender your life to the Lord, you will come out victorious as a warrior. अगर अपनी जिंदगी आप परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो एक योद्धा के रूप में बाहर आएंगे उससे। No weapon that is formed against us will prosper. कोई भी हथियार हमारे विरोध में सफल होगा ही नहीं। Amen. Amen. Can we trust him? क्या Can हम we उस पर trust भरोसा his कर सकते word? हैं? क्या उसके वचन पे हम भरोसा कर सकते हैं? Amen. You know, as I was saying that so many people blame somebody else for their life. और मैं कह रहा था बहुत से लोग दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं अपनी जिंदगी की हालत के लिए, And many believers don't understand this thing, और कई विश्वासी ये नहीं समझते that in the kingdom, कि राज्य में the thing that matters the most is your heart. जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका हृदय है। That's why the Bible says in Proverbs 4:23, above all, guard your heart. इसीलिए नीति वचन 4:23 में वचन कहता है हर एक बात से ऊपर
अपने दिल की सुरक्षा करो। Above all, हर एक बात से there ऊपर। are many Christians, they are praying religious, routine-filled prayer. Oh, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. बहुत से मसीह लोग आदत से मजबूर होकर एक धार्मिक प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। Now, please don't misunderstand me, but hear what I'm saying. मुझे गलत मत समझना, लेकिन सुनना जो मैं कह रहा You can do a lot of praying. हूँ। बहुत सारी प्रार्थना आप कर सकते You हो, can fast. उपवास कर सकते You हैं, can come to church. कलीसिया आ सकते हैं, You can give. दे सकते हैं राज्य में। You can externally do all these things. बाहरी रूप से जो बनता है सब कर सकते हैं, But if there is wickedness in your heart, लेकिन अगर दिल के अंदर दुष्टता है, it hinders the Lord to flow in our lives. तो वो रोकता है परमेश्वर को हमारी जिंदगी में काम करने से। That's why the biggest, I have never seen till date people who have simple hearts not being blessed in the kingdom. इसीलिए मैंने कभी ये नहीं देखा जो लोग जिनके दिल सरल हैं, जिनके दिल साफ हैं, उनको उन्नति ना करते हुए मैंने नहीं देखा। Jesus didn't say, blessed are those who pray for 8 hours. He said, blessed are the pure in heart, for they shall see God. यीशु ने ये नहीं कहा धन्य है वे जो रोज 8 घंटे प्रार्थना करते हैं, उसने कहा धन्य है वे जिनके मन पवित्र हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। They will see God in their family. वो परमेश्वर को देखेंगे अपने परिवार में, They will see God in their finances. वो अपने पैसे में परमेश्वर को देखेंगे, They will see God in their business. अपने व्यवसाय में वो परमेश्वर They को will see God in their health. What does it mean to see God? They will see the hand of God which brings favor. अपने Which brings favor. When the hand of God comes upon your life, you will be marked by God's favor. वो अपने स्वास्थ्य में परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर को देखने का क्या अर्थ है? परमेश्वर के हाथ, उसकी तरफदारी को देखेंगे। जब परमेश्वर की तरफदारी आपकी जिंदगी में आती है तो आप अलग ठहराए जाते हैं। Amen. You know, one Sunday, not Sunday, one day I was in Dehradun. I was in the washroom. It can be a prayer closet, you know, because that's where we hear the God the most. एक दिन मैं देहरादून में था और वॉशरूम में था, और वॉशरूम में कई बार होना प्रार्थना कक्ष का काम करता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा Because we are so activity driven. We are always doing something or the other. And the Bible says, be busy and know that I am God. Are you क्योंकि sure? हम हमेशा इतने व्यस्त होते हैं, कुछ ना कुछ जिंदगी में चल रहा होता है, और बाइबल कहती है कि व्यस्त रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। Be busy and know that I am God. व्यस्त रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। Because somehow it has become such a cool thing. I'm so busy. क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात हो गई है कि अरे मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ। What are you doing? क्या कर रहे हो? Nothing, but I'm so कुछ नहीं busy. कर रहा हूँ पर बहुत बिजी हूँ। And can I tell you, doing nothing is the hardest thing to do. और बताऊँ, कुछ ना करना सबसे कठिन बात है इस दुनिया की। That's what God is saying. Be still, do nothing, because when you do nothing, I'm going to speak to you. क्योंकि यही है जो परमेश्वर कह रहा है, ठहर जा, कुछ मत कर, और जब तू कुछ नहीं करेगा तो मैं तुझसे बात करूंगा। Because you're always trying to do. बिकॉज हम हमेशा भागते रहते हैं। Amen. You know, it's like with Eliana. You know, she's trying to do something, she's not able to do it. I say, Eli, let me come and help you. She's like, no, I'll do it myself. She keeps trying. Then at last she says, I give up. Daddy, will you help me? It's the same thing with God. जैसे एलियाना है, वो कुछ कर रही होती है, मैं कहता हूँ एली मैं हेल्प कर दूँ, कहती नहीं मैं कर लूँगी, और वो करती कोशिश करती है, फिर नहीं होता, बोलती है पापा आप मदद कर दो आके। वैसे ही हमारा और परमेश्वर का रिश्ता है। What if we lay aside everything, go into our prayer closet? Jesus said, go into the room, shut the door, and pray to your Father in secret. You don't have to type on Instagram that you're going to pray. यीशु ने कहा अपने प्रार्थना कक्ष में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, और अकेले में जो गुप्त में प्रार्थना करता है, हमें इंस्टाग्राम पे डालने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना कक्ष में जा रहा हूँ। And your Father who sees you, who hears you in secret, is going to reward you openly. और हमारा पिता जो हमें देखता है उस गुप्त के प्रार्थना कक्ष में, सबके सामने उसका प्रतिफल देगा। Amen. And that's what many believers don't understand. और यह है जो बहुत से विश्वासी नहीं जानते। Many are looking for open rewards, open promotions, but open promotions comes from intimate encounters in your room when nobody watches. बहुत से लोग ये तो चाहते हैं कि सबके सामने उनका नाम ऊंचा हो, उनकी महिमा, उनकी बढ़ाई हो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो महिमा और बढ़ाई आती है पिता की ओर से, ये गुप्त समय बिताने के बाद आती है उसके साथ में। The Father who sees you in secret is going to reward you openly. वो पिता जो तुम्हें अकेले में देखता है, जब कोई नहीं देख रहा होता, तो वो सबके सामने तुम्हें बढ़ाता है।
Amen? And he says, be still and know that I'm your daddy God. और वो कहता है ठहर जाओ और जान लो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ. Amen? And I was talking about heart. और मैं हृदय की बात कर रहा था. Let me give this example. एक उदाहरण देता हूँ. Judas had the best pastor. यहूदा का सबसे बढ़िया पास्टर था दुनिया में. Amen? आमीन. Jesus was his shepherd. यीशु उसका चरवाहा था. He had the best community. उसका सबसे बढ़िया समाज था. He saw the best miracles. उसने सबसे उत्तम चमत्कार देखे थे. But because his heart wasn't right, his life was destroyed. लेकिन क्योंकि उसका दिल सही नहीं था, उसकी जिंदगी नाश हो गई. You can be in the most anointed church. आप सबसे अभिषिक्त कलीसिया का हिस्सा हो सकते हो. You can have the most anointed pastor in the world. दुनिया का सबसे अभिषिक्त पास्टर हो सकता है. You can have a loving mom and dad. बहुत प्यार करने वाले माँ बाप हो सकते हैं. You can have a caring siblings. परवाह करने वाले भाई बहन हो सकते हैं. But if your heart is not right, लेकिन अगर आपका दिल सही नहीं है, you'll never reach where God wants you to reach. तो वहां नहीं जाओगे जहां परमेश्वर ले जाना चाह रहा है. And look at Joseph. और यूसुफ को देखो. He was in a prison. वो एक कारागार में, जेल में था. And yet he prospered there. और फिर भी उन्नति पाता गया. Because his heart was right. क्योंकि उसका दिल सही था. Amen. Look at these two examples. ये दो उदाहरण देख लो अपने There's सामने. one man who is called to be an apostle. एक इंसान है जिसको प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, चुना गया है. But because his heart wasn't right, लेकिन क्योंकि उसका दिल सही नहीं था, he couldn't fulfill his destiny. वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर सका. Can I say this, church, above everything else? क्या मैं ये कह सकता हूँ कलीसिया हर एक बात से ऊपर, Let's have those times of reflection wherein we check what goes on in our hearts. हम वो समय रखें जहाँ परमेश्वर के सामने अपने दिल की जांच पड़ताल करें कि अंदर चलता क्या है. Is there offense hidden in our heart? क्या हमारे दिल में नाराजगी भरी है? Are there people whom we have still not forgiven after years? क्या ऐसे लोग हैं आज भी जिनको हमने अभी तक माफ नहीं किया, सालों बीत गए हैं? What happens in our heart when you see a brother or sister being blessed? क्या होता है हमारे दिल में जब हम किसी और को उन्नति पाते हुए, बढ़ते हुए देखते हैं? तो The Bible says, guard your heart. बाइबल कहती है अपने दिल की सुरक्षा करो. You know, when Jesus saw Sadducees and Pharisees, they were the people who used to pray the most. जब यीशु ने सदूकी फरीसियों को देखा, वो सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोग थे. Always lifting up their hands in the public places. हमेशा दुनिया भर के सामने अपने हाथों को उठाते थे. Speaking the scriptures all the time. सारा समय वचन बोल रहे होते Were थे. very disciplined givers. बहुत ज्यादा अनुशासन से अपनी भेंट दिया करते थे राज्य Jesus में. said they used to even tithe spices and cumins. और यीशु ने कहा वो अपने सौंफ और जीरे का भी दशमांश देते थे. But when Jesus looked at them, लेकिन जब यीशु ने उनको देखा, Jesus didn't saw that. यीशु ने वो नहीं देखा जो बाहर से दिख रहा था. You know what did he see? उसने पता क्या देखा? He saw their heart. उसने उनके दिल को देखा. And he said, hypocrites, उसने कहा ढोंगियों. he saw their hypocrisy. He saw their lust for power. उसने उनके ढोंग को देखा, शक्तिशाली बनने के लिए उनकी भूख को देखा. He saw that they had no mercy in their hearts. ये देखा कि उनके दिल में दया नहीं थी. But at the same time, when a man called Nathaniel who came to Jesus, लेकिन वहीं दूसरी जगह जब नतानियल नाम का ये व्यक्ति यीशु के सामने आता है, the Bible never said that Nathaniel came speaking scriptures बाइबल नहीं कहती नतानियल बहुत सारी आयतें बोलते हुए आया था, or he had come out from a 40-day fast. या वो 40 दिन के उपवास से निकल कर आया था बस. But when Jesus saw Nathaniel, his eyes pierced through his skin and bones and he saw his heart. लेकिन जब यीशु ने नतानियल पर अपनी नजर डाली तो उसके हड्डी और मांस के भीतर जो उसके दिल की दशा है उसने वो देखी. And he said, behold, a true Israelite in whom there is no guile. उसने कहा देखो एक सच्चा इजराइली जिसके अंदर कोई कपट नहीं है. Amen. Can I say this, church? क्या मैं ये कह सकता हूँ कलीसिया? Drop all the 7 steps to success and 3 ways to healing and just focus on your heart and it will be like you're standing under a waterfall of God's blessing. अपने सारे नुस्खे छोड़ दो. 3 कदम स्वस्थ जीवन की ओर, 7 कदम उन्नति की ओर, और अपने दिल पे काम करना शुरू करो. 150 times, hallowed be thy Father in the morning, and you don't need to do any of that. सुबह उठ के 150 बार उच्चारण करना है हमारे पिता जो स्वर्ग में है, इसकी जरूरत नहीं है. Can I say this? I mean, like, I'll anyway say that. मैं वैसे भी कहूँगा. If you get offended,
अगर आप नाराज़ होते हैं we'll offer you free juice. तो हम फ्री जूस पिलाएंगे बाद में. Now I've forgotten what I was about to say. Hallelujah. The Lord is like, don't say that. If we can just focus in our heart अगर हमारी नज़र केवल अपने दिल की दशा पर हो and we make a commitment, the Lord, I will not keep offense in my heart. और ये ठान ले कि बेटा अपने दिल में मैं नाराज़गी और मैं कपट नहीं रखूंगा, I'll not live like a hypocrite. मैं ढोंगी की तरह नहीं जीऊंगा. You know, Jesus had no problem with sinners. आपको पता है यीशु को कोई दिक्कत ही थी पापियों के साथ उठने बैठने में, Sinners were so comfortable with Jesus. और पापी इतने आराम से बैठते थे उसके साथ. But religious people were allergic to Jesus. लेकिन धार्मिक लोगों को यीशु से बहुत एलर्जी थी. Right? Prostitutes, tax collectors, wicked sinners. वैश्याएं, चुंगी लेने वाले जो घोर पापी कहलाते थे उस जमाने में, The outcast in that society. उस समाज के जो बाहर निकाले हुए लोग थे. How do you think if Jesus was walking on this planet right now, how do you think his gang would look like? आपको क्या लगता है अगर यीशु आज हमारे बीच में आते, इस समय में चल रहे होते, तो उसका गैंग कैसा दिखाई देता? Do you think he would walk with very sophisticated people? I don't think so. आपको लगता है बहुत ही पढ़े लिखे शोभामान व्यक्तियों के साथ होता? नहीं. You know, let's imagine, okay? Let's use our faculty of हम imagination. अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करते So the door opens and दरवाजा Jesus खुलता है. comes with a gang. हैं. दरवाजा खुलता है और यीशु अपने गैंग के साथ आते हैं. All the dreadlocks and piercings and tattoos and like, yo bro, what's up bro? That's the kind of people he was walking with. The people whom man rejects, God accepts, and he makes nobodies somebodies so that we can know that God doesn't depend on our qualification but his ability alone. वो लोग जिसको दुनिया ठुकरा देती है, परमेश्वर उसको अपना लेता है और उनको अपना बना करके ये साबित कर देता है कि परमेश्वर हमारी क्षमता, हमारी योग्यता पर निर्भर नहीं, लेकिन अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर निर्भर करता है. Amen? God doesn't depend on our talent. परमेश्वर हमारे टैलेंट पर निर्भर नहीं है. Think about this. Jesus came to colonize this earth. यीशु इस पृथ्वी पर अपनी कॉलोनी बनाने के लिए आते, कॉलोनाइज करने के लिए आते. Like when Brits came to India. जैसे अंग्रेज जब भारत देश आते, They didn't come to accept Indian culture. They came to completely transform Indian culture. And I told you that's why you and me drink tea till today. और वो भारत की जो संस्कृति है उसको अपनाने के लिए नहीं आए थे, लेकिन भारत की संस्कृति को पूरी तरह अपनी संस्कृति की तरह बनाने के लिए आए थे. और मैंने बताया पहले भी कि इसीलिए आज हम लोग चाय पीते हैं. When Jesus, who is God in flesh, when he came to this earth, he came to transform earth like heaven. जब यीशु जो देह में परमेश्वर है वो पृथ्वी पर आया, तो वो पृथ्वी को स्वर्ग की तरह बनाने के लिए आया. Amen? Imagine if you have gone to a planet to colonize, what would you do? You will choose the best talented people, right? कल्पना कीजिए अगर आपको किसी प्लैनेट पर भेजा जाता है कि आपको वहां पर जाके कॉलोनाइज करना है, तो आप जाएंगे और सबसे ज़्यादा योग्य लोग चुनेंगे. He would have gone to the University of Jerusalem. आप यरूशलेम की यूनिवर्सिटी में जाते, But he didn't even choose one Pharisee. लेकिन उसने एक भी फरीसी नहीं चुना. Tax collectors, चुंगी लेने वालों को चुना, prostitutes, वैश्याओं को चुना, people who had bad reputation. वो लोग जिनकी बहुत बुरी हैसियत थी समाज में, उनको चुना. He said, you come. उन्होंने कहा तुम आओ, I'm going to transform your life मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूंगा and make you a blessing for others. और तुम्हें दूसरों के लिए आशीष बनाऊंगा. Amen? Do you feel unqualified? क्या आपको लगता है कि आप योग्य नहीं हैं? Praise God. You are the प्रभु का prime धन्यवाद हो. contender for God's grace. परमेश्वर के लिए आप सबसे पहले हैं जिसको योग्य ठहराता है. Amen? Amen? Grace only works for the unqualified. अनुग्रह केवल अयोग्य लोगों के लिए ही काम करता है. And today, you know, the church has become so judgmental. We quickly judge people from their outward appearances. और आज कलीसिया बहुत ही ज़्यादा जल्दी से दूसरों को छोटा या तुच्छ मान लेती है उनको बाहर से देखकर. But the Bible says man looks at outward appearance, Yeah. but God looks at heart. और बाइबल कहती है जहाँ मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर दिल को देखता है. God doesn't care if you wear white kurta if you have wickedness in your heart, परमेश्वर को परवाह नहीं है अगर आप सफ़ेद कुर्ता पहनो और दिल के अंदर कड़वाहट हो, or if you have a tattoo and you have a pure heart. और बाहर टैटू है और दिल पवित्र है.
Your heart speaks much louder than your skin. आपका हृदय आपके स्किन से ज़्यादा तेज बोलता है. Now, guys, I'm not saying go and get tattoo. मैं ये नहीं कह रहा जाओ टैटू करा के आओ सब. Some people will take this clipping and say, see, he was telling people to get a tattoo. कुछ लोग ये क्लिप उठाएंगे बोलेंगे देखो पास्टर अंकित टैटू करने के लिए बोल रहे थे. उससे पहले रिहाना वाले उठाएंगे. Amen. The Lord wants us to develop a warrior mentality. परमेश्वर चाहता है कि हम योद्धा की मानसिकता रखें. What has enemy thrown against you? दुश्मन ने क्या हथियार फेंका है आपकी तरफ. Let it be a fuel for your metamorphosis. वो आपके लिए ईंधन का काम करे आपके रूपांतरण के लिए. Can I say it again? क्या दोबारा कहूँ? The weapon that Satan has thrown against your life, make it a fuel for your metamorphosis. जो हथियार दुश्मन ने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है वो आपके रूपांतरण के लिए, आपके बदलाव के लिए ईंधन का काम करे, तेजी ले आए. Amen. You know who are the best marriage counselors today? आपको पता है सबसे अच्छे शादी के लिए जो काउंसलर हैं Who have helped thousands of marriages. वो लोग जिन्होंने हजारों शादियों को जोड़ा है, सही किया है. A couple who had terrible marriage. एक ऐसा कपल जिनकी बहुत ही बर्बाद शादी थी. Do you know who are the people who have delivered thousands and millions of drug addicts? Those who were themselves drug addicts, and Jesus set them free and made them a testimony for other people. आपको पता है कौन लोग हैं जिन्होंने हजारों नशे के जो लत थी जिन लोगों को उनको आज़ाद किया? वो लोग जो नशे की लत में खुद डूबे हुए थे, यीशु ने उनको बदला और उनके द्वारा हजारों को छुड़ाया. Amen. Whatever test you are going through, come on, write it down. Go home and write it on a piece of paper. Thank you, Lord, because this test is about to become a testimony in my life. Amen. और इसको लिख ले घर जाके, जो कुछ परीक्षा में आप हैं, धन्यवाद पिता कि ये मेरी गवाही होगी. Apostle Paul says, when I am weak, then I am strong, because the grace of God will transform our weak areas and make it our most strong areas. पौलुस प्रेरित कहते हैं जब मैं कमजोर हूं तो मैं सामर्थी हूं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे उन कमजोर क्षेत्रों को लेता है और सबसे बलवान हमें वहां कर देता है. Amen. But you'll have to make a choice. लेकिन आपको चुनना पड़ेगा. You can either be pitiful or you can either be powerful, but you cannot be both. या तो आप हाय तौबा करके कमजोर पड़ सकते हैं या फिर आप जयवंत हो सकते हैं उस क्षेत्र में, लेकिन दोनों एक साथ संभव नहीं है. You can either have the language of a victim in your vocabulary or you can have the language of a warrior in your vocabulary, but you cannot have both. या तो आपकी भाषा बोली शिकार वाली मानसिकता की हो सकती है या आपकी भाषा बोली सामर्थी विजेता के रूप में हो सकती है, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकती. Amen. The Bible says, be strong in the Lord and in the power of His might. That's your responsibility. परमेश्वर का वचन Yeah. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर में बलवंत हो और उसकी सामर्थ्य में बलवंत हो, ये आपकी जिम्मेदारी है. Amen. Are there big giants standing against you? क्या दानव है आपके जीवन के विरोध में? Don't look at the size of those giants. उन दानवों की डील डॉल को मत देखना, Look at the size of the one who lives in you. लेकिन वो जो आपके अंदर रहता है उसकी ओर देखना, उसके डील डॉल को देखना. Amen. The one who lives in us is much greater than the one who is coming against you. वो जो हमारे अंदर रहता है उससे कई ज्यादा विशाल और महान है वो जो हमारे विरोध में आता है. Let's open our Bibles to Deuteronomy 28 verses 7. व्यवस्था विवरण 28 उसका 7 हम पढ़ेंगे. And God says in Deuteronomy 28:7, और परमेश्वर इसमें व्यवस्था विवरण 28:7 में कहते हैं the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तेरे सामने हार जाएंगे, तुझसे हार जाएंगे. I want to declare this over you. मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं, Whatever enemies have been coming against you in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, जो कोई दुश्मन आपके विरोध में आज तक आते रहे यीशु नासरी के नाम में हम कहते हैं the Lord will defeat them in front of you. परमेश्वर आपके चेहरे के सामने उनको हरा देगा. Not only the Lord will defeat them in front of you, the Lord will defeat them through you.
इतना ही नहीं कि आपके सामने परमेश्वर उनको हराएगा, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर उनको हराएगा। The sickness that has been troubling you for years will be defeated in the name of Jesus. वो बीमारी जो सालों से आपको परेशान करते आई, वो निश्चय हराई जाती है यीशु के नाम में आपके That सामने। debt that has been tormenting you will be uprooted in the name of Jesus. वो कर्जा जो आपको सताता हुआ आया, आपकी जिंदगी से खदेड़ दिया जाता है यीशु नासरी के नाम That में। depression, that anxiety, that panic attack that has been harassing you will be defeated in the name of Jesus. वो डिप्रेशन, वो तनाव, वो एंजाइटी जो आपको सताती आई, परेशान करती आई, आपकी जिंदगी से खदेड़ी जाती है यीशु नासरी के नाम में। Amen. आमेन। And it gets better. और ये इससे भी बढ़िया होता है। Hallelujah. Do you want to hear it? They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 रास्तों से भागते हुए जाएंगे। Amen. Which voice is the loudest that you hear? किसकी आवाज अपनी जिंदगी में जो आप सबसे ज्यादा तेज सुनते हो? You know what happens when the enemy bring these things against us? We get so overwhelmed by situations that we forget the promises that our Father has given us. जब दुश्मन हमारे जीवन के विरोध में चढ़ाई करता है, हमारी जिंदगी के खिलाफ आता है, तो हम उसकी आवाज से इतने ज्यादा भयभीत हो जाते हैं कि भूल जाते हैं क्या वायदे परमेश्वर ने हमें दिए। Oh, maybe it's God who has given me this sickness. और हम कहते हैं शायद परमेश्वर ने ये बीमारी दी है हमें। Do you know that every wrong theology came out of a bad experience? क्या आप जानते हैं परमेश्वर के बारे में जो हर एक गलत शिक्षा है वो एक खराब अनुभव से पैदा हुई है। When somebody prayed for their healing and they didn't see healing, they said God never heals. किसी ने चंगाई के लिए प्रार्थना की और वो चंगे नहीं हुए और कहा परमेश्वर कभी चंगा नहीं करता। But Jesus said, heaven and earth shall pass away, but even a dot, a tittle of my word will by no means pass away. लेकिन यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन में दिया गया एक बिंदु या एक मात्रा भी नहीं टलेगी। That's what the enemy wants. The enemy wants you to doubt the integrity of God's word. ये है जो दुश्मन चाहता है। दुश्मन चाहता है आप ये भरोसा कर लो कि परमेश्वर अपने वायदे का, अपने वचन का पक्का नहीं है। Amen. If you found a promise like that, hold on to it. लेकिन अगर आपको ऐसा वादा मिल गया तो इसको पकड़ लो, Eat it, खा लो, chew it, उसको चबाते रहो, digest it, उसको हजम कर लो, meditate it. उस पे मनन करते रहो। Amen. And when it will go in your heart, और जब वो आपके दिल में उतर जाएगा, and when the enemy comes against you, और तब जब दुश्मन आपके खिलाफ आएगा, the word of God will come out like a double-edged sword. तो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार की तरह आपके मुंह से बाहर आएगा। Amen. आमेन। How many people here want to give devil a nice smack? कितने लोग चाहते हैं शैतान की बढ़िया पिटाई हो जाए उनकी जिंदगी के खिलाफ जाता है तो? See, the only way you can do that is by declaring the word of God by faith, because the Bible says the word of God is the sword of the Spirit. एक ही तरीका ऐसा करने का विश्वास से, जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन परमेश्वर की वो आत्मा की तलवार है। Amen. See, the Bible says when the enemy steals anything from you and you have caught the thief, he will have to repay 7 times. बाइबल कहती है जब दुश्मन आपसे कुछ चुरा ले और वो चोर पकड़ा जाए तो 7 गुना वापस लौटाना पड़ेगा, उसको 7 गुना लौटाना पड़ेगा। Every time somebody betrayed us, जब stole कभी- huge amount of money, I'm telling you the truth, I went into my room, shut the door and I danced. You know why? Lord, your word says if the enemy steals, he will have to repay 7 times, and every time, can I tell you, I got much more than 7 times. जब कभी किसी ने मुझे धोखा दिया है, धोखे से पैसे चुरा लिए, मैं अपने कमरे में गया और नाचने लग गया, क्योंकि मैं जानता हूँ वादा है कि जब चोर पकड़ा जाए तो 7 गुना लौटाना पड़ेगा, और 7 गुना नहीं उससे कई ज़्यादा मुझे लौटाया गया। Amen. When me and Monu we came into the ministry, there was nothing. We had nothing. जब मैं और मनु सेवकाई में आए हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। So we saved because Delhi, you know, Delhi summers. और हमने कुछ पैसे जोड़े क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली की गर्मी कैसी होती है। So we saved 3,000 rupees. तो हमने 3,000 रुपये जमा किए। No, I'm sorry, 5,000 rupees. 5,000 रुपये। And that was our saving. और वो हमारे लिए जमा पूंजी थी। 5,000 rupees was a big deal. 5,000 रुपये बड़ी बात थी हमारे लिए उस समय। And there was a girl in Gurgaon, and she said, I'm moving to some city in South. She said,
I'm selling my AC for 5,000. I was like, और एक लड़की थी, वो गुड़गांव में रहती थी, कहती मैं गुड़गांव से शिफ्ट हो रही हूँ, साउथ में कहीं पे जा रही हूँ, तो मैं अपना एसी बेचना चाहती हूँ 5,000 रुपये में। she said, you transfer the money to me and I'll get it delivered. उन्होंने कहा आप मुझे 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको एसी डिलीवर करा देती हूँ। We transferred the money, हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, but the AC never got delivered. लेकिन एसी कभी नहीं पहुँचा। She took the AC with her. वो एसी साथ ले गई And then I was praying. और मैं प्रार्थना कर रहा था, And the father spoke to me and the father said, bless her. और पिता ने मुझसे बात की और कहा उसको आशीष दे, Bless her. उसको आशीष दे, Let no wrong words come out of your mouth. कोई बुरा वचन तेरे मुंह से बाहर Can ना I tell निकले। you, as children of God, क्या आप जानते हैं परमेश्वर के बच्चे होने के नाते no one can steal from you. आपसे कोई कुछ चोरी नहीं कर सकता। What you see as a betrayal is a setup for greatness. जो आपको धोखा नजर आता है वो महानता के लिए बनाई गई परिस्थिति है। Amen? You know why? पता है क्यों? I told you last Sunday, because you and me, we are a seed. When a seed is sown and when a seed is buried, it comes back and produces fruit that multiplies. क्योंकि पिछले से पिछले रविवार मैंने आपको बताया था कि आप और मैं एक बीज है। जब एक बीज बोया जाता है और वो बढ़ता है, फूट कर निकलता है, तो अपने से कई गुना ज्यादा फल ले आता है। A seed never dies, a seed always multiplies. एक बीज कभी नहीं मरता, लेकिन हमेशा अपने से कई गुना ज्यादा फल लाता है। Amen? So I went into my room मैं अपने कमरे में गया and I danced. और मैं नाचने लग गया। Telling you the truth before God. सच You can बता रहा ask Monica. हूँ परमेश्वर के सामने। अब I said, मोनिका "Lord, से thank पूछा। you." मैंने कहा पिता धन्यवाद 7 times. 7 गुना। Somebody called Monica किसी ने कॉल किया मोनिका को and gifted us an AC of 35,000. और हमें 35,000 का एसी गिफ्ट किया। What am I telling you? The principles in the kingdom are universal. It will always work. मैं क्या कह रहा हूँ, राज्य के सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड के लिए एक जैसे हैं, सबके लिए एक जैसे काम करते हैं। I'll say it again. दोबारा कहता हूँ, What looks like betrayal is a setup for God's greatness to be revealed in your life. जो धोखे जैसा नजर आता है वो असल में एक ऐसी परिस्थिति है जो आपके जीवन में महारत के लिए लाई गई है। When Joseph was sold as a slave, what looked like betrayal was a setup for Joseph to become the prime minister of Egypt. जब यूसुफ को मार पीट कर धोखा देके उसके भाइयों ने एक दास के रूप में बेच दिया, वो एक सेटअप था, एक ऐसी परिस्थिति थी जहां से वो इजिप्ट के लिए, मिस्र देश के लिए प्रधानमंत्री बन सके। But there is only one condition. लेकिन एक ही शर्त है, When something like this happens, जब ऐसा कुछ होता है guard your heart and refrain your tongue from speaking evil. अपने दिल की सुरक्षा करना और अपनी जुबान को बुराई करने से रोक लेना। Gossip has destroyed so many destinies. चुगलखोरी ने बहुत सारी जीवन के उद्देश्यों को बर्बाद कर दिया है। Criticism has and bitterness, it's like you are drinking poison. निंदा करना और दूसरे को नीचा दिखाना, उनकी आलोचना करना, वो ऐसा है जैसे आप खुद जहर पी रहे You हैं। know, we read about Joseph and we're like, wow, man, how God exalted him. What we do not see is that even after he was sold by his own brothers, by his elder brothers who were his covering, they sold him. हम ये तो कहते हैं वाह यूसुफ को कैसे तरक्की मिली, उन्नति मिली, लेकिन ये नहीं देखते कि जब उसके खुद के बड़े भाइयों ने जो उसके लिए छाया का काम करने चाहिए थे। And don't send me a message saying, Bhaiya, who was Joseph? और मुझे संदेश मत भेजना पूछते हुए भैया यूसुफ कौन था। You know my answer, I would say, read your Bible. मेरा उत्तर ये होगा अपनी बाइबल खुद पढ़ लो। Amen? And then some people are like, आप तो बताते ही नहीं हो कुछ. So, read your Bible. अपनी बाइबल पढ़ा करो। As I said earlier, class teacher will never do the homework of kids. जैसे मैंने पहले कहा, क्लास टीचर कभी बच्चों का होमवर्क नहीं करेगा। Amen? So, Joseph was being sold, but you will never see one verse where he's grumbling, murmuring, complaining against his brothers. जब यूसुफ को बेच दिया गया, आप नहीं देखेंगे कहीं भी उसकी कहानी में कि वो अपने भाइयों को गाली दे रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है, उनके बारे में बुरा भला कह रहा है। For example, let's see, okay, they were his brothers. What about Potiphar's wife? चलो वो तो उसके भाई थे, लेकिन पोतीफर की पत्नी का क्या? She accused him. He was set up, framed, that he had tried to rape her. Never you will see he singing colorful song for ये- Potiphar's wife. वो तो उसके भाई थे, लेकिन पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उसका बलात्कार करने की कोशिश की, जिसके चक्कर में उसको जेल हो गई। आप नहीं पाएंगे कि वो उसकी बुराई कर रहा है, उसके बारे में बुरा भला कह रहा है। But because Joseph was a seed, the more Satan tried to bury him, the higher God lifted him up.
लेकिन क्योंकि यूसुफ एक बीज था, जितना शैतान ने उसको नीचे गाड़ने की कोशिश की, उतना ही फूट करके वो ऊंचा बढ़ा गया। That's why the Bible says we are more than overcomers. इसीलिए बाइबल कहती है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। Amen. If you can understand that, there is no defeat for a believer. अगर आप ये समझ गए, ये जान गए कि एक विश्वासी के लिए हार नहीं है। Amen. Every test, every trial is a setup. Is a setup for your greatness. हर एक परीक्षा एक ऐसी परिस्थिति है जो आपको महान बनाने के लिए रखी है। Amen. And I had told you before, if you guys know, if you guys had science in, I mean, like you would have read that. You know about metamorphosis, right? और मैंने पहले ही बताया, अगर आपने स्कूल में पढ़ा था तो I didn't say that. नहीं, मैंने बोला सॉरी, माय फॉल्ट। अगर आपने स्कूल में पढ़ाई भी की थी तो आपने देखा होगा कि तितली जैसे रूपांतरित होती है। We see that caterpillar goes through a season in which the caterpillar hides himself and makes a cocoon. आप देखते हैं कैटरपिलर एक ऐसे सीजन में जाता है जहाँ वो अपने आप को छुपा लेता है, एक शेल बनाता है अपने चारों ओर। We all want to be seen, but can I say this? Before you will be seen, there will be a season where you have to be hidden. हम सब चाहते हैं कि लोग हमें देखें, लोग हमें जानें, लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि आप देखे जाएं, ज़रूरी है कि आप छुपाए जाएं। There will be a season where the enemy will try to bury you. एक ऐसा मौसम होगा, एक ऐसी समय होगा जब दुश्मन आपको गाड़ने की, छुपाने की, दफनाने की कोशिश करेगा। And that caterpillar inside the cocoon goes through a genetic transformation. लेकिन वो जो कैटरपिलर है उस शेल के अंदर वो भीतरी रूप से रूपांतरित हो रहा है, बदल रहा है। This caterpillar which looks ugly, वो कैटरपिलर जो दिखने में बहुत गंदा दिखता था, slowly what happens is that the caterpillar starts to push the cocoon from inside. धीरे धीरे क्या होता है, वो अंदर से उस शेल को तोड़ने लगता है, उसके पंख आते हैं और वो शेल को तोड़ने लगता है। How many people here have prayed that God give me patience? कितने लोगों ने कभी प्रार्थना की, प्रभु मुझे धीरज दो, मुझे संयम दो। Right? Okay, rest. They haven't. You should pray. जिसने नहीं किया उनको करनी चाहिए, Because you live in Delhi. क्योंकि आप दिल्ली में रहते And हैं। if you drive, और अगर आप गाड़ी चलाते हो, I'm telling you the truth. For years I did not drive. मैं सच बता रहा हूँ, सालों तक मैंने गाड़ी नहीं चलाई। I said I'll better do an Uber. मैंने कहा ऊबर कर लूँगा, Because I don't want to say anything that born again people shouldn't say. क्योंकि मैं कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता जो नया जन्म पाए लोग को नहीं कहना चाहिए। So many people say, God give us patience. तो कई लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें संयम दीजिए। How would you know God has given you patience? कैसे पता लगेगा संयम मिल गया है? Yeah. अब आप समझ गए हो. Amen. आमीन। The prayers that you do जो when प्रार्थनाएं the आप rubber करते meets the road, हो, जब प्रार्थनाएं आप कर लेते हैं, उसके बाद जब परिस्थिति सामने आती है, then you'll get to know. तब पता लगता है। Amen. Amen. Oh Jesus, I want to love like you. How many people have prayed like that? कितने लोगों ने Come प्रार्थना on. की, यीशु मैं आपकी तरह Be प्यार करना honest. चाहता हूँ, Jesus, I want to love like you. यीशु मैं आपकी तरह प्यार करना सीखना चाहता हूँ। Well, then there would be a Judas in your life. तो फिर आपकी जिंदगी में भी एक यहूदा होगा, And he would say, come on, now love him because you have prayed you want to love like me. और फिर वो कहेगा आप इससे प्यार करो क्योंकि तुमने खुद प्रार्थना की थी कि मैं आपकी तरह सीखना चाहता हूँ प्यार करना। Amen. That's why the Bible says in the book of Ecclesiastes, because God is in heaven and you are on earth, let your words be few. If you say it, mean it because God means it. इसीलिए सबोपदेशक की किताब कहती है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में और तुम पृथ्वी पर है, तुम पृथ्वी पर हो, तुम्हारे शब्द थोड़े ही हो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो परमेश्वर उसको सीरियसली ले लेते हैं। Amen. And when this metamorphosis happens, और फिर ये रूपांतरण होता है, this ugly caterpillar is transformed into a glorious butterfly. वो भद्दा सा देखने वाला, रेंगने वाला कीड़ा एक खूबसूरत तितली बन जाता है। Some of you have already gone through that, and some of you are still caterpillar. आप में से कुछ लोग वो स्टेज पार कर चुके हैं जब आप तितली बन चुके हैं, और कुछ लोग अभी। Yeah. Amen.
There isn't one thing in the kingdom. Do you know what is that? राज्य में एक चीज नहीं है, पता है क्या? No shortcut. कोई छोटा रास्ता नहीं है। There is no shortcut to greatness. महानता के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है। Amen. You will have to go through the process. If you have to become a warrior, you will have to go through the training. Embrace the training. आपको प्रशिक्षण को गले लगाना ही पड़ेगा। अगर आप महान बनना चाहते हो तो जो रास्ता है वो लंबा है और वो लेना ही पड़ेगा। That's why multitudes throng to places where they are told they'll get shortcut. Keep head on, no, not head. Keep your hand on my head, and all my problems will go. It doesn't work like that. इसीलिए भीड़ भागते हुए जाती है वहाँ पर जहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर शॉर्टकट मिल जाएगा, अपना हाथ मेरे सर पे रख दो, मेरी ज़िंदगी की सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। ऐसे काम नहीं करता। If you want to be a warrior, अगर आप योद्धा बनना चाहते you हैं cannot live with a second-hand faith. तो एक दूसरे पर निर्भर होने वाले विश्वास से आप नहीं जी Cannot सकते। live with a borrowed faith from your pastor or from your leaders. You will have to develop your own Yes, sir. faith. अपने पास्टर से उधार लिया हुआ या अपने लीडर से उधार लिया हुआ विश्वास, उस पर आप नहीं जी सकते। आपको खुद के विश्वास को मजबूत करना सीखना पड़ेगा। Amen. You know, we get prayer requests all day long. हमें दिन भर प्रार्थना निवेदन आते हैं। Pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करना। I have hair fall. मेरे My बाल dog झड़- is sick. मैं हमेशा बीमार हूँ। I want to say no. मैं कहना चाहता हूँ नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। When will you learn to pray for yourself? कब सीखोगे खुद के लिए खड़े होना? When will परिस्थितियों you में? learn to possess your promised land? कब सीखोगे अपने वायदे के देश पर कब्जा करना? I mean, like, yes, we will stand as a church family. We will stand with you. When you pray, we will pray with you. But don't say, pray for me. No, 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 that doesn't work. हाँ, कलीसिया के परिवार के रूप में हम आपके साथ खड़े होंगे। जिस प्रार्थना को आप कर रहे हैं उसमें आपके साथ सहमति रखेंगे, लेकिन ये मत कहना मेरे लिए प्रार्थना करना। That's the beautiful thing is, that's why Holy Spirit is a helper and not a substitute. और यही खूबसूरत बात है कि पवित्र आत्मा हमारे मददगार हैं, हमारी जगह नहीं लेते। You cannot say, Holy Spirit, अभी नहीं सकते पवित्र I आत्मा, want to watch Netflix for 2 hours. मैं 2 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, Read the Bible for me. तब तक आप मेरे लिए बाइबल पढ़ लो। Doesn't happen like that. ऐसे नहीं चलता। He will help you to read the word. वो आपकी मदद करेगा वचन पढ़ने He में, will help you to pray. वो आपकी मदद करेगा प्रार्थना करने के लिए। When you are not able to forgive, say, Holy Spirit, you are my helper. Help me to forgive. जब आप माफ नहीं कर पाते तो कहें पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, Help me in my office. मेरे ऑफिस में मेरी मदद करें। Amen. Even I'm telling you the truth. Like, ask my wife. I said, Lord, I'm going to learn driving, and Holy Spirit, you're going to teach me. And I will not put that L sign. I just hate that L sign. You're going to teach me. और मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु मुझे गाड़ी चलाना आप सिखाएंगे, मैं वो एल साइन लगा के घूमना नहीं चाहता, मुझे नफरत है उससे, आप सिखाओगे मुझे गाड़ी चलाना। And there was a price to be paid for that kind of prayer. और उस तरह की प्रार्थना के लिए एक दाम चुकाना पड़ा था। From my house till my office, I heard so many colorful words that I have never heard in my life. मेरे घर से दफ्तर पहुंचते पहुंचते इतनी खूबसूरत बातें मैंने सुनी जो आज तक नहीं सुनी थी जिंदगी। Because the car will stop and there would be a jerk and the people will be, क्योंकि गाड़ी झटके मारती थी, कभी रास्ते में रुक जाती थी और कुछ तो पीछे आगे वाले साइड वाले सब लोग। But even today when I drive, लेकिन आज भी जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, I'm driving accident free मैं बिना किसी एक्सीडेंट के and गाड़ी I will चलाता drive हूँ accident free. और हमेशा चलाता रहूंगा बिना And एक्सीडेंट every के। time I hold the steering wheel, I say, Holy Spirit, you are the best driver. Teach me to drive. जब कभी मैं Even स्टीयरिंग व्हील पे आता today, I pray, teach me to drive. हूँ, जब कभी मैं स्टीयरिंग व्हील पे आता हूँ कहता हूँ पवित्र आत्मा आप सबसे अच्छे ड्राइवर हैं, मुझे सिखाओ कैसे चलाऊं। There will never be a time we will outgrow the ministry of Holy Spirit. ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब हम पवित्र आत्मा की सेवकाई से बड़े हो जाएंगे। The day you feel, oh, now I know the word. जिस दिन आपको लगा कि अब मुझे वचन पता है। Like people say, पढ़ लिया? Like, you've read the entire Bible? लोग कहते हैं पढ़ ली, पूरी पढ़ ली? हाँ पूरी पढ़ ली। No, sir, you haven't. जी नहीं, You आपने can नहीं। never outgrow the word of God because it is the living word of God. आप कभी वचन से बड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो जीवित वचन है। I don't know how many times I've read New Testament, but every time when I read it, I was like, it was here. I never saw it. और पता नहीं मैंने कितनी बार नई टेस्टमेंट पढ़ ली है, लेकिन जब पढ़ रहा हूँ तो लगता है कि यहाँ लिखा है, ये तो कभी देखा नहीं मैंने। Amen, church. You know, there was a Persian philosopher, Heraclitus.
एक पर्शियन फिलोसोफर थे हेराक्लिटस। He wrote something that really inspired me, so I want to share that. उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। He मैं wrote वो share about करना चाहता men हूँ। in battlefield. उन्होंने लिखा उन पुरुषों के बारे में जो युद्ध भूमि में हैं। Now hear carefully what he wrote. ध्यान से सुनिएगा। He said, उसने कहा, out of every 100 men, 100 में से हर एक व्यक्ति में, no, out of every 100 men in the battle, युद्ध में जो 100 लोग हैं उनमें से 10 shouldn't even be there. 10 को तो वहां होना ही नहीं चाहिए। 80 are just targets. 80 सिर्फ निशाना है। 9 are real fighters and we are lucky to have them. 9 लोग योद्धा हैं और उनका होना बहुत अच्छा है। But one is a warrior. लेकिन एक है जो महारथी है। And I'm here to tell you, the Lord wants to raise those ones in this place. और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर वो महारथियों को उठाकर खड़ा करना चाहता है। Amen. Don't be like those 10. They're like, अरे क्यों आ गए हम यहाँ पे? उन 10 की तरह मत होइए। अरे why am I here? Amen. The Bible says, Jesus said, the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य वॉयलेंस का सामना करता है और जो उसके द्वारा कब्जा करना जानते हैं वो हासिल कर लेते हैं जो वो चाहते हैं। अगर प्रभु को देना होगा तो वो दे देगा, अगर नहीं देना होगा तो नहीं देगा। If God wants to give something, He'll give. If He doesn't want to give something, He won't give. No. He has already given you all things. Now you will have to learn to possess it by faith. जी नहीं, उसने पहले से ही सब कुछ दे दिया है और आपको सीखना पड़ेगा कब्जा करना विश्वास से। Possess what already belongs to you. कब्जा कर लो वो जो पहले ही तुम्हें दे दिया गया है। Amen. You Amen. have to tell the enemy, take your dirty hands off my family. Take your dirty hands off my health. Take your dirty hands off my finance. This is my property. आपको दुश्मन से कहना सीखना पड़ेगा, अपने घृणित हाथ मेरे जीवन से हटा ले, अपने घृणित हाथ मेरे परिवार से हटा ले, अपने गंदे हाथ मेरे पैसे मेरे स्वास्थ्य से हटा ले। ये मेरी संपत्ति है। Amen. You will have to put the words of victory in your mouth. आपको जय के वचनों को अपने मुंह में भरना पड़ेगा। Church, today let's ditch the victim mentality. कलीसिया, आज से शिकार की मानसिकता को हम फेंक देते हैं उठाकर। Many of you have made victim mentality your girlfriends and boyfriends. It's time today for a break off, for a holy break off. और इस शिकार की मानसिकता को आपने अपने जीवन का साथी बना लिया, जीवन का प्रेमी बना लिया है। समय है कि आप ब्रेक ऑफ कर ले उसके साथ। Come on, say this after me. Victim mindset. मेरे साथ कहे, शिकार की मानसिकता। I am breaking up with you. मैं तुझसे अपना नाता तोड़ देता हूं आज। Don't pick her call. Don't pick his call. अब उसकी कॉल का जवाब मत देना। Don't read the text. मैसेज मत पढ़ना उसका। Don't watch the Instagram story. और उसकी निराशा की हार की जो Make a commitment today. I am gonna fill my mouth with the words of victory because the victorious one lives in me. लेकिन ये ठान लो कि आज से मेरे मुंह के वचन जय से भरे होंगे क्योंकि वो जो जयवंत है वो मेरे अंदर रहता है। Amen. Can I tell you that when enemy comes against you, he doesn't know this. That's a setup for your promotion. क्या आप जानते हैं जब दुश्मन आपके विरोध में आता है तो उसको पता भी नहीं होता कि वो परिस्थिति वो जो लेके आ रहा है वो आपकी उन्नति के लिए बनाई गई है। Amen. We all want to be liked by everyone. हम सब चाहते हैं हर कोई मुझे पसंद करे। That's why app like Instagram is so famous because it's fake. इसीलिए इंस्टाग्राम जैसी ऐप इतनी मशहूर है क्योंकि नकली है सब कुछ। We just post a beautiful picture on our anniversaries, but we don't post a picture when we fight. हम केवल अपनी शादी की सालगिरह की खूबसूरत फोटो पोस्ट करते हैं लेकिन जब लड़ रहे होते हैं वो पोस्ट नहीं करते। If you want to be exalted, have the courage to be disliked. अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में आप ऊंचा दर्जा पाएं, ऊंचे दर्जे पर रखे जाएं, तो नापसंद किए जाने का जिगरा रखें। Amen. Because as God starts to lift your standard, so will the number of your haters also rise. क्योंकि जैसे परमेश्वर आपके जीवन के स्तर को बढ़ाएगा वैसे ही साथ आपसे नफरत करने वाले लोगों की गिनती भी बढ़ती जाएगी। Your mood shouldn't depend upon how many people have liked your post and how many people have commented for or against it.
आपका मूड इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक किया, कितने ने आपके लिए और आपके विरोध में कमेंट किया। What matters is that God chose you, that He called you by your name, that He anointed you, that He appointed you, that His hand is on you, and He says, I will never leave you, I will never forsake you. लेकिन मुद्दा ये होना चाहिए आपके लिए कि परमेश्वर मुझे जानता है, उसने मुझे मेरे नाम लेकर बुलाया है, मुझे अभिषिक्त किया है, मुझे चुना है, अपना हाथ मेरे जीवन पर रखा है। Amen? Let me read the scripture. मैं आयत पढ़ना चाहता Isaiah 59:19. हूँ, यशाया 59 उसका 19। Isaiah 59:19. When the enemy comes in like a flood. You know how flood comes? Doesn't come with a warning. जब शत्रु महानदी, जब शत्रु बाढ़ की तरह चढ़ाई करता है, और बाढ़ जो है वो चुनौती मतलब पहले बता करके नहीं आती है। Think about that now with all the satellites we have rotating, revolving, whatever in the orbits. Still, when floods come, we are helpless. इतनी सारी सैटेलाइट, इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी जब कई बार बाढ़ आती है तो हम लोग को पता नहीं लगता उसका। And God says the enemy comes in like a flood. और बाइबल कहती है दुश्मन भी उस बाढ़ की तरह He will आता है। not say, hello, वो कॉल करके पहले पूछता next बताता Tuesday नहीं है। 5 p.m. I'll come. अगले Okay? मंगलवार 5 बजे मिलते हैं, No, ठीक He है। will come in like a flood. वो बाढ़ की तरह आता है अचानक। But praise God, we have a heavenly लेकिन Father. प्रभु का धन्यवाद हो कि The हमारे Bible स्वर्गीय पिता says, है। when enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. क्योंकि बाइबल कहती है जब वो शत्रु बाढ़ की तरह हमारे खिलाफ चढ़ाई करेगा, तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरोध में हमें ऊंचा उठा देगा, उससे ऊंचा रख देगा। Amen? So whenever enemy comes against you, the Lord lifts you higher. जब कभी दुश्मन आपके विरोध में आता है, परमेश्वर आपको उसकी पहुंच से ऊंचा रख देता है। Amen? So every resistance from the enemy is a setup for your promotion. सो दुश्मन का हर एक विरोध एक ऐसा सेटअप है जो आपकी तरक्की के लिए रखा गया है। Amen? Now people are making videos about us. अब लोग हमारे विरोध में Taking वीडियोस out बना रहे clips. हैं, I was like- क्लिप्स निकाल रहे हैं। Promotion, Lord. मैं कह रहा हूँ धन्यवाद पिता, Hallelujah. प्रमोशन के लिए धन्यवाद। Amen? At Amen. least we are giving content to some people. चलो हम किसी के लिए कंटेंट तो दे रहे हैं उनकी जिंदगी के लिए चलने के लिए। Amen? When the Lord will start to bless you, people will hate you. You know, one of the meaning of blessing is to be envied. जब परमेश्वर आपको सफल करेगा, वो आपको आशीषें देगा, तो लोग आपसे नफरत करेंगे। और आशीषित होने का एक अर्थ है नफरत के योग्य होना। If you want to walk in the blessing of the Lord, have the courage to be disliked, church. तो अगर आप परमेश्वर की आशीषों में जीना चाहते हैं तो इतनी हिम्मत रखें कि लोग आपसे नफरत कर सकें। Amen, church. Can we make a commitment today क्या हम ये निर्णय ले सकते हैं आज that we'll ditch victim mentality? कि हम लोग शिकार की मानसिकता को त्याग देंगे? I did this, I prayed, I went to church, then why did this happen to me? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं चर्च गया, प्रार्थना किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? No, no, no. जी नहीं, See it as the promotion is coming. उसको देखो अपनी जिंदगी में प्रमोशन के लिए। The exaltation is coming. आपके जीवन में आपको ऊंचा उठाया जाना है। Amen? Everything that the enemy brings against you. That's why the Bible says, all things work out for good to those who love God, to those who are called by God. इसीलिए बाइबल कहती है सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर के बुलाए हैं उनके लिए, जिनसे परमेश्वर प्यार करता है। Amen? I'll say it again. मैं दोबारा कहूंगा, Every weapon that the enemy sends against you, make it a fuel for your metamorphosis. हर एक हथियार जो आपके विरोध में दुश्मन भेजता है उसको ईंधन बना ले अपने रूपांतरण के लिए। Can we all stand up, church? आइए हम सब खड़े हो जाते हैं सामने। Come on. Come on. Say this to yourself, I am a warrior. अपने आप से कहे मैं योद्धा हूँ। Amen? I was not born for mediocrity. Come on, say it as if you mean it. मेरे साथ कहे मैं साधारण जीवन के लिए नहीं चुना गया। I was not born for mediocrity. Don't say it like that. ऐसे नहीं। Say it as if you mean it. पूरे मन से, जान I से, am a warrior. मैं एक योद्धा हूँ। Amen? Have you heard battle cries? When these soldiers, when these warriors used to go to the war, they used to have these battle cries, and this loud battle cries used to send tremors to the enemy.
जब ये सारे योद्धा एक युद्ध में जाया करते थे तो युद्ध की ललकार लगाई जाती थी, और जब ऐसा होता था तो दुश्मन के खेमे तक कपकपी मच जाती थी। They never went to battle like this. I am a warrior. Don't do that. वो ऐसे नहीं गए बिना तैयारी के, बिना हियाव के। Say it as if you mean it. लेकिन ऐसे कहना जैसे आप पूरे जी जान से इस बात को जानते Come on, हैं, कहते हैं। let me share a small testimony, and then I never knew this, but one day I saw it in the spirit realm. मुझे नहीं पता था, लेकिन एक दिन मैंने आत्मिक दुनिया में ऐसा देखा। I had to go and face something which was very difficult for me. कुछ ऐसा मुझे सामना करना था जो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था, किसी ऐसी बात का। You know, I was sitting in the car and I was just closed my eyes and I was just talking to the Lord and I was like, Lord, give me strength. मैं गाड़ी में बैठा था और मैं जा रहा था और मैं प्रभु से बात करता, मैंने कहा प्रभु मुझे बल देना इसके लिए। Suddenly, with my eyes, with the eyes of my heart, I saw the face of the lion came out of my face. और अपनी आत्मा की आंखों से मैंने अचानक देखा कि मेरे चेहरे से शेर का चेहरा निकल And this boldness and this courage, as if somebody has injected a courage and a boldness in my heart, and I became so bold and fearless. और ऐसी हिम्मत और ऐसी निडरता का मैं अनुभव करने लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर उंडेल दी हो। Many of believers have seen themselves victims for so long that they cannot even imagine themselves as warriors. But today, God wants to give you a new picture. बहुत से विश्वासियों ने अपने आप को हमेशा हारा हुआ और शिकार देखा है कि वो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो जयवंत हैं या वो जिंदगी में जय पा सकते हैं। Amen. So you know what we are going to do? इसलिए हम क्या As a prophetic act, एक we are भविष्यवाणी going के to रूप में release a battle cry. हम वो युद्ध की ललकार अपने जीवन में घोषणा Are करेंगे। you ready for that? क्या आप तैयार हो उसके लिए? We will release a battle cry. हम उस युद्ध की ललकार को अपने जीवन में बोलेंगे। We will declare that the Satan is under our feet. इस बात की घोषणा करते हुए कि शैतान हमारे पांव के नीचे है And no weapon that is formed against us shall prosper. और हमारे विरोध में बनाया गया कोई भी हथियार काम नहीं कर पाएगा। Amen. Amen. Every chains and every shackles will fall. हर एक बंधन जो हमें बांधने के लिए बनाया गया वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। Because the warriors in this place will release that battle cry by faith. क्योंकि इस जगह पर जो योद्धा हैं वो विश्वास से उस युद्ध की ललकार की घोषणा करते Come on, हैं। I want you all to close your eyes right now. मैं चाहता हूं हम सब अपनी आंखें बंद कर ले इस समय। You have this lion of the tribe of Judah in you. आपके भीतर यहूदा के गोत्र का वो शेर है। Unleash, let him out. Let that lion roar today. उस शेर को अपने भीतर से आज दहाड़ने दें। Let every addictions, every battles, every depression, every panic attack, every weapon that the enemy is bringing against you, may it fall in the name of Jesus. और हर एक बुरी लत, हर एक तनाव, हर एक तरह की एंजाइटी, जो कुछ दुश्मन आपके विरोध में लेकर के आता है, आज वो नाश हो जाए, गिर जाए आपके जीवन से। Not with your mouth, but from your bowels, from the depth of your being, let this cry come out. न केवल अपने मुंह से लेकिन अपने प्राण, आत्मा, अपने बिल्कुल भीतर से इस ललकार को आने दें। From your belly, let that roar come out. अपने भीतर से, अपने अंदर से, अंतर्करण से उस आवाज को आने दें। Amen. Come on, I want you to see that lion, his face coming out of your face. मैं चाहता हूं आप उस शेर को देखें, उस शेर का चेहरा आपके चेहरे से निकलता हुआ। Take out that sword. That is the sword of the Spirit. उस तलवार को निकालें, वो आत्मा की तलवार जो आपको दी गई है। And look at that Goliath who is standing before you, mocking your destiny, mocking your family. और उस दानव की ओर देखे जो आपके सामने खड़ा आपका मजाक उड़ाता है, आपके उद्देश्य का मजाक उड़ाता है, आपको छोटा कहना चाहता है। And this is the day you are going to slay that Goliath in the name of Jesus. और ये वो दिन है कि आप उस दानव को मार गिराएंगे, उसके टुकड़े कर देंगे अपनी जिंदगी से। Amen, church. Come on, say this after me. I am a warrior. मेरे साथ कहे, मैं योद्धा हूँ। I am not a victim. मैं शिकार नहीं I am हूँ, a warrior. मैं योद्धा हूँ। I was born for such a time as this. मैं ऐसे ही समय के लिए पैदा हुआ हूँ। Amen. My birth was not an accident. मेरा जन्म गलती से नहीं हुआ। I was planned by God to be born at such a time as this. परमेश्वर ने योजना करके मुझे ऐसे ही समय के लिए भेजा है। Are you ready, church? क्या आप तैयार हैं कलीसिया?
Come on, let that battle cry come out of you like you have never shouted before. आपके भीतर से वो ललकार ऐसे उठे जैसे आपने आज तक कभी ललकारा ना हो। And I'm telling you, it's a prophetic act. I'm not trying to excite you. I'm not trying to do something to excite you. This is a prophetic act in the word. मैं आपको उत्साहित करने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक भविष्यवाणी के रूप में हम ये कर रहे हैं। Amen. Every chains and shackles will fall as the shouts of victory will rise up from this place. हर एक बंधन, हर एक बांधने की साकलें टूट कर गिर जाएंगी आपके And in सामने। the name of Jesus, I call out that warrior from you. और यीशु के नाम में उस योद्धा को मैं पुकारता हूँ बाहर आने के लिए। I cancel every negative words, every condemning voices people have spoken against you, and I say, oh mighty warrior, come forth. हर एक नकारात्मक बात जो आपके विरोध में कही गई, उसको मैं रद्द करता हूँ और मैं कहता हूँ, जयवंत योद्धा बाहर आ, बाहर आ, जयवंत योद्धा बाहर आ। तू एक महान योद्धा है, विश्वास का महारथी है। I call it out by faith. मैं विश्वास के उस महारथी को बाहर बुलाता हूँ। Amen. That warrior, the Lord is just changing mindset in this place. वो योद्धा और इस समय परमेश्वर मानसिकताओं को बदल रहा है। Amen. Are you ready, church? क्या तैयार I will हैं? say 1, 2, 3, and the warriors will shout in this place. मैं 1, 2, 3 कहूंगा और सारे योद्धा इस जगह पर अपनी ललकार उठाएंगे। 1, 2, 3, Jesus! Come on, shout it out! I call for the warrior in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Every sickness will bow down and leave. Every depression, everything that the enemy is bringing against you, you are a warrior. That's who you are. You are a warrior. हर एक बात जो आपके विरोध में भेजी You गई are आपने a हराई है, warrior. क्योंकि आप एक योद्धा हैं। You are a warrior. आप एक योद्धा हैं। You are not weak. आप कमजोर नहीं, You are not wimpy. आप रोने वालों में से You are नहीं, not cowardly. आप शक्तिहीन नहीं, You are courageous. लेकिन आप हियाव से भरे हुए You हैं, are powerful. शक्तिशाली हैं, You are anointed. अभिषिक्त हैं। The greater one lives in you. वो जो महान है वो आपके भीतर रहता है। Amen. Shout the shout of victory, church. जोर से जय की उस ललकार को बुलाए। Very jai, jai, victory, victory. Oh, we shout victory. Every chains to fall. Every की shackles घोषणा। are falling. हम Every जय की addictions are घोषणा falling. करते हैं, हम जय की घोषणा करते हैं, हर एक बंधन टूटते हुए। Saying that, hey, 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 hey. Victory, 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 victory. Thank you, Jesus. Hey, victory, victory, जय, victory. जय। Greater is He who is in you. महान है वो जो तुम्हारे अंदर रहता है। The Lord will cause this, that the enemy who comes against you one way will flee from you 7 different ways. प्रभु तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। वो दुश्मन जो एक रास्ते से तुम्हारे विरोध में आता है, 7 रास्तों से विनाश होकर भागता हुआ जाएगा। Amen. Amen. You're not victims. आप शिकार नहीं हैं, We are not victims. हम शिकार नहीं हैं, We are warriors. हम योद्धा हैं। Amen. And because we are warriors, और क्योंकि हम योद्धा हैं, that's why we have battle marks on our breastplate, on our armor. इसीलिए हमारे कवच पर उस युद्ध के निशान हैं। Amen. Let's say, Holy Spirit, that you'll fill the word of victory in our mouth. हम कहें पवित्र आत्मा उस जय के वचन को हमारे अंदर भर दे।
will never live in grumbling and murmuring and complaining. हम कभी हार में, कभी कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हुए ना जिए। Will not say, God, where are you right now? हम शिकायतें लगाते हुए ये ना कहें, परमेश्वर तू कहाँ है इस समय। When Goliath was standing before David, he was just a young lad. जब गुलायत दाऊद के सामने खड़ा था, दाऊद एक छोटा बच्चा था। He was armed with weapons, and David just had 5 stones. जब गुलायत के हाथ में युद्ध के हथियार थे, दाऊद के हाथ में चंद पत्थर थे, 5 पत्थर लेकर हो गया। And the Bible says David ran towards Goliath. और बाइबल कहती है दाऊद भागता हुआ गया गोलायत की ओर। There was no ounce of fear in him because he was a warrior. रत्ती भर भी डर उसमें नहीं था क्योंकि वो एक योद्धा था। The Bible says God has not given us the spirit of fear, but of love, power and of sound mind. बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं, लेकिन प्रेम, सामर्थ्य और सही बुद्धि का आत्मा दिया है। We are not those people who will shrink back. हम वो लोग नहीं जो डर कर समेट लेंगे अपने आप को। We are not those people who will quickly throw our hands in the air and say nothing happens. हम वो लोग नहीं जो जल्दी से हार मानकर हाथ उठा लेंगे कि हमसे नहीं होगा। We are people who will walk by faith. लेकिन हम वो लोग हैं जो विश्वास में आगे बढ़ेंगे। Even when you don't see things changing, you keep holding on your confession of faith. जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं बदलती, तब भी हम अपने विश्वास के अंगीकार को, हमारे मुंह से जो विश्वास से निकला है वो थामे रहेंगे। You keep speaking the words of victory. जय की बातों को हम बोलते रहेंगे। Amen. आमीन। Every time you look yourself, जब कभी अपनी ओर देखेंगे, see a warrior, एक योद्धा को देखें, because that's who you are. क्योंकि आप वही योद्धा हैं। Amen. You all can be seated, church. आप लोग बैठ सकते हैं। Come on, let's give a big clap to Jesus. हम He's तालियां बजाते हुए worthy. यीशु का धन्यवाद करें, वो योग्य Jesus, है। we worship you.